चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, लोग बदल जाएंगे, उनके ओपिनियंस बदल जाएंगे, यू विल बिकम इमोशनल एंड यू विल बी स्टक इन अ विशियस सर्कल व्हिच इज इमोशनल ईटिंग. इफ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन स्ट्रगलिंग विद इमोशनल ईटिंग, दिस वीडियो इज फॉर यू. Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRats, and in this video we'll be talking about emotional eating. Emotional eating में कैसे डील करें, कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, किस तरीके से आप अपने रूटीन को मैनेज करेंगे, एंड हाउ डू यू ओवरकम दिस विशियस सर्कल. एक आपको प्रैक्टिकल गाइड मैं अपने पर्सनल लाइफ से दूंगा. बिफोर आई डाइव इनटू द वीडियो, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब कल रात मेरी लाइफ में एक इमोशनल मोमेंट था. दिस वॉज रिलेटेड टू क्लोज फैमिली मेंबर्स, दिस वॉज रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट, दिस वॉज रिलेटेड टू डिसएग्रीमेंट. एंड आज मैं जब आपसे ये बात करने वाला हूँ, आई वांट टू मेक श्योर दैट आई गिव यू प्योरेस्ट ऑफ माई इमोशंस, क्योंकि हर जिंदगी में स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आल्सो सर्वाइव. बट एट टाइम्स यू मे गेट वेरी इमोशनल, यू मे सी थिंग्स वेरी हेल्पलेस, एंड यू मे जस्ट कीप ईटिंग अराउंड. सो बिना इमोशनल होते हुए लेट्स डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 सिंपल चैप्टर्स. चैप्टर नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग इमोशनल ईटिंग. ये इमोशनल ईटिंग है क्या? क्या आप रोते हुए खाना खाएंगे, क्या आप हंसते हुए खाना खाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशनल ईटिंग इज द एंड आउटकम. सबसे पहले आपके साथ में एक स्टिमुलाई होगा, उसके अंदर आपके पास में थॉट आएगा, फिर एक डिसएग्रीमेंट होगा, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट होगा, किसी सर्कमस्टेंस पे डिसएग्रीमेंट होगा, फिर आएगी एंजाइटी, हेल्पलेसनेस और बहुत सारी दिक्कतें. उसके बाद में आप उसको लेकर के इमोशनल होंगे. व्हेन यू स्टार्ट eating when you're emotional, it is a coping mechanism to all this stress and anxiety, because as this stress dives in, the body starts finding hyper palatable food. इसका मतलब क्या हुआ? जो फूड ज्यादा कार्ब्स और फैट्स में हाई है, आप उनकी तरफ भागेंगे. काफी लोगों को ऐसी आदत है कि जब वो इमोशनल होते हैं तो वो बचपन में आदत उनकी होती है मैगी के साथ में, तो वो मैगी खाने लगते हैं. कुछ लोगों को होता है कि वो लेज के चिप्स खाने लगते हैं. कुछ लोग इमोशनल ईटिंग में दूसरे को भी करवा देते हैं कि वो इमोशनल है तो दूसरे को इमोशनल करके साथ में ऑफर करने लगते हैं कि यार खाना खा लो, कम से कम कुछ नहीं तो जिंदगी में खाना ही अच्छी चीज है. एट टाइम्स वी गेट very attached to these kind of non-living things in life, but food is the most important attachment for most of us when we are struggling with fat loss. अगर आप बहुत टाइम से अपने फैट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपने 3 चीजें लाइफ की ऑब्जर्व जरूर कर ली होगी. पहली चीज कि आपके लाइफ में स्ट्रेस जरूर है. काफी ज्यादा लोग जो बिना स्ट्रेस के हैं उनके लिए फैट लॉस करना बहुत आसान हो जाता है. तो किसी इंसान के लाइफ में अगर स्ट्रेस है एंड उनके साथ में पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे प्रॉब्लम्स है, दे गेट इमोशनल एंड दे विल डेफिनेटली ईट. इसके पीछे की साइंस सिंपल सी है. जब भी आपका स्ट्रेस पड़ेगा, आपका डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स नीचे जाएंगे. जैसे आप हाइपर पैलेटेबल फूड खाओगे तो वो अपने आप ऊपर जाएंगे, आपको थोड़ा सा फील गुड फैक्टर लगेगा. लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, खाने से आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होने वाली है. इट्स जस्ट अ टेम्परेरी सोल्यूशन दैट यू ट्राइंग टू स्टफ डाउन योर इमोशंस. सो अब इस पूरी आपने साइंस को समझा कि हमारे कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रूटीन पे कैसे होता है. लेट्स एंटर कीटोसिस इनटू दिस. अगर आप जानना चाहते हैं कीटोजेनिक डाइट क्या है तो नीचे लिंक मैं डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में. इंडियन कीटो डाइट मेरी प्लेलिस्ट है, उसको जाके जरूर देखिए. यू विल लर्न सो मच मोर अबाउट कीटो. सो व्हेन यू अडैप्ट टू अ कीटोजेनिक डाइट, इट इज हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स. इससे आपके बारी बारी इंसुलिन स्पाइक्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं. जब शुगर स्पाइक्स कम होते हैं, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन टू योर इमोशंस एंड you start becoming balanced towards your food. You start looking at food in a balanced manner. However, if you are a person who's been on keto for just 2-3 weeks, आपको ये effects नहीं पता लगेंगे. आपको ये effects पता लगेंगे fat adaptation के बाद में. इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को जरूर दबाना मत भूलिएगा. Next time you will not miss a video. So when you are getting into ketosis, the initial stressful moment is very important for you to be mentally prepared, क्योंकि आपको keto flu शुरुआत में होगा. लेकिन अगर आपकी लाइफ इमोशनली स्टेबल है but you're trying to emotionally eat on ketogenic diet, the possibility of you eating more or you becoming more emotional is less, because you get into a balanced moment at this point of time. आपकी बॉडी एक शुगर के रोलर कोस्टर पे नहीं चल रही है. अब आप ये सब जानते हैं कि मैं हर वीडियो में कीटो को डाल देता हूं कि कीटो कैसे इसमें हेल्प करेगा. नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 2, आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स. इमोशनल ईटिंग को कैसे डील करें? जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? एनालाइज. तो ट्रिगर्स और पैटर्न्स को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में समझेंगे इस चैप्टर में. इसके अंदर आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है. इसको अगर आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो उस वाले सेक्शन को फिर से देखिएगा. पहली चीज आपको ये रखनी है कि आपको अपने फूड को जर्नल करना स्टार्ट करना है. इफ यू हैव अ बुक, उस पर लिखना शुरू करो, या तो अपने फोटोज क्लिक करना स्टार्ट करो क्या खाते हो. आपने एक पॉइंट बनाना है कि आप कितने बजे भी खा रहे हो, कितने टाइम पे भी खा रहे हो. आपने उस खाने की जरूर फोटो लेनी है, चाहे जितने भी दुखी हो, या आप उसको लिख लो कि आपने क्या खाया है. व्हेनेवर यू विल सी अ पैटर्न, अगर आप एक हफ्ते में किसी स्पेसिफिक डेज पे इमोशनल होते हो, सपोज आप वीकेंड पे इमोशनल होते हो, आप फैमिली से दूर हो, आप घर वालों को मिस करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल वांट टू नो वेदर व्हाट इज योर पैटर्न. आप क्या
खाते हो प्रेफरेबली, आपके क्या ऑर्डरिंग प्लेसेस हैं, आप किस तरीके से कौन से टाइप के खाने के पीछे भागने की कोशिश करते हो। दिस पैटर्न विल मेक योर लाइफ मच मोर सिंपलर। सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टिमुलाई इज द एनवायरमेंट। आपने ये काफी बार लोगों से सुना होगा कि शाम के समय वो बहुत ज्यादा सल्किन करते हैं। इंसान कभी भी दिन में जितनी भी लड़ाई लड़ ले, जितनी भी बातें कर ले, जितना भी डिसएग्रीमेंट में आ जाए, वो शाम को सनसेट के बाद में डिम सी लाइट में बैठ करके अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखता है और कहता है यार मुझे कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, मेरे को कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है, मुझे खाना ही मिल रहा है। सो एट टाइम्स इट इज अबाउट द सोशल सेटिंग्स ऑल्सो। कभी कभी हो सकता है आप एक मेंटल ऐसे स्पेस में हैं जहां पे आप सोशली आइसोलेटेड हो गए हैं, जहां पे आप रियलाइज करते हैं कि पेरेंट्स हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, सिबलिंग्स आपके साथ में है नहीं, या आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपके यहाँ पे नहीं है और आप इमोशनल हो रहे हैं, एंड देन इट इज दैट टाइम ऑफ द डे वेयर यू सी दिस एट पीक। अगर आप इन दोनों चीजों को नोट कर लोगे, यू विल बी एबल टू फिगर आउट ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स, एंड ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स को पता लगा के यू कैन एसेस, analyze and improvise your relationship with food and not get into the vicious cycle of emotional eating. Now chapter 3 is strategies to overcome emotional eating on keto. इसमें मैं आपको अपने 6 साल of being on keto के experience के बारे में बताऊंगा। क्या मेरे इन 6 सालों में emotional moments नहीं हुए? ऐसी तो बात है नहीं। I also get very emotional and as a person I'm an emotional person where I also try to connect with my parents, I try to connect with my closer ones and I get emotional at times when they're not agreeing to my perspective. But इनको टैकल कैसे करें, इनकी स्ट्रैटेजीज को हम थोड़ा समझते हैं। तो पहली चीज है आपकी अपनी डाइट पूरी तरह से प्लान होनी चाहिए। आपको ये याद रखना है हंगर और टेम्पटेशंस अपने बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। कभी आप भूखे हैं और आपको टेम्पटेशन हो रही है, अगर वो इमोशनल है तो आपने कॉकटेल बना दिया है। आपके साथ में 100% आप इस विशियस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ गेटिंग स्टक इनटू दैट साइकिल ऑफ गेटिंग इमोशनल, देन फाइंडिंग सम टेम्पटेशंस, उसके अंदर भूख लगेगी। और अगर आपकी डाइट फॉर्मुलेटेड नहीं है, अगर आप फैट्स को बारी बारी स्किप कर रहे हो, अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो विद हाई प्रोटीन, तो फैट्स विल हेल्प यू satiate your routine and it is critical for you to not to go in क्रेजी कैलोरिक डेफिसिट। जब भी आप अपने कैलोरिक डेफिसिट या कोई भी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए अपने इमोशनल क्वेश्चन को चेक करना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस इस बारे में नहीं होती है। इमोशनल क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना है कि आज के टाइम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप उसकी डेडलाइन सेट करते हो, अगर उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कंट्रोल, एंड दैट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम फॉर यू। डू नॉट चेंज क्रेजी पैटर्न्स एंड डू नॉट गेट इनटू क्रेजी कैलोरिक डेफिसिट। आप अपनी डाइट के अंदर कोशिश करेंगे प्रोग्रेस करने की और आप हो जाएंगे काउंटर प्रोडक्टिव। यू विल गिव अप ऑन एवरीथिंग व्हिच यू आर डूइंग। सेकंड थिंग इज व्हिच इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या मतलब होता है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। काफी लोग खाना खाते समय नेटफ्लिक्स और Amazon पे देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनको मन करता है कि हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे कुछ देखें। एट टाइम्स व्हेन यू आर सीइंग समथिंग यू डोंट रियलाइज दैट पॉपकॉर्न वाज सोल्ड टू यू बिकॉज यू कीप ईटिंग इट माइंडलेसली। एक बड़ा सा डब्बा होता है, आप उसको खाते चले जाते हो जब आप मूवी देख रहे होते हो। यू हैव टू रियलाइज दैट माइंडफुलनेस इज नॉट जस्ट अबाउट यू माइंडलेसली ईटिंग एवरीथिंग। इफ यू आर माइंडफुल अबाउट इट, यू विल मेक अ राइट चॉइस, you will take your time to eat, you will chew it well, you will digest it well, you will sleep well, you will have your meals on time, you will be able to assess everything you're doing right now in your fitness regime. अगर आप अपने डाइट को फॉर्मुलेट करके माइंडफुलनेस साथ में अप्लाई करते हो, then only the third strategy which is going to work for you. Third strategy is alternative coping mechanism. जब भी मैं इमोशनल होता हूं तो मेरा मन तो बिल्कुल करता है खाने का। मैंने बहुत सारी ऑल्टरनेटिव चीजें कोशिश कर ली है, वॉक करके देख लिया, जॉगिंग करके देख लिया, मैं वॉक करके आगे वापस फिर से खा लूंगा। What I found a simple trick. If you're emotional and you are going towards food, I find the most non-palatable food. What I do is I simply dump in chia seeds in lukewarm water and I gulp down a glass. तो पहले मेरा आधा पेट उससे ही भर जाता है। And I hate chia seeds from the bottom of my heart. वो बड़ा ही अजीब सा टेस्ट होता है उनका, फलूदा टाइप का लगता नहीं है, वो नॉर्मल chia seeds होते हैं। Second thing what I've started doing is that I've started writing it out. Because whenever we get emotional, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। तो मैंने एक अपने WhatsApp पे notes to myself बना के रखा हुआ है। Notes to myself वाले ग्रुप में मैं खुद को वॉइस नोट भेजता हूँ, जिससे मुझे एक चीज की हेल्प मिलती है, that I can express myself. Because at times when you get emotional and you feel helpless, आप ये रियलाइज करोगे आप किससे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। किसी इंसान को एक्सप्रेस करोगे, वो अपना ओपिनियन दे देगा, वो अपना व्यू दे देगा, वो अपना आइडिया देने लगेगा, और आप उस टाइम पे ज्ञान नहीं चाहते हो। यू वांट टू जस्ट एक्सप्रेस। सो दिस हैज हेल्प्ड मी टू अल्टरनेटिवली कोप अप थ्रू माई एंटायर जर्नी। इसको काफी लोग जर्नल भी करते हैं, लेकिन अगर आपने किताब कॉपी पे जर्नल करा तो फिर आप बैठे रह जाओगे, आप किसी ने एक्सेस कर लिया तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। इससे अच्छा व्हाट्सएप के अंदर आपके इसमें टाइमर होता है, यूजुअली मैसेजिंग एप्लीकेशन में आपके इसमें टाइमर होता है, जिसके अंदर आप टाइमर सेट कर लो, आपके अपने आप वो वॉइस नोट्स चले जाएं। लेकिन अगर आपने एक बार एक्सप्रेस कर दिया है, आप उस वॉइस नोट को फिर से मत सुनिए, बिकॉज क्या होगा, वही आपका ट्रिगर बनेगा। सो यू आर प्लेइंग विद फायर हियर व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड सिंपली डिलीट दैट मैसेज, और एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड सेट अ टाइमर सो दैट वो हर 24 घंटे में
में डिलीट हो जाए। इससे एक चीज का फायदा होगा कि यू विल नेवर बी सीकिंग फॉर अ फ्रेंड, बिकॉज आपका फ्रेंड हो सकता है लाइफ में बिजी हो, उसकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा हो, बस आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। यू विल बी एबल टू कोप अप विद योर मैकेनिज्म ऑल बाय योरसेल्फ। लास्टली, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर सम सपोर्ट। इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी अ कोच, इट कुड बी अ साइकोथेरेपिस्ट। मैंने बहुत लंबे टाइम तक व्हेन आई स्टार्टेड कीटो रेट्स आई वाज टेकिंग थेरेपी टू आल्सो अंडरस्टैंड हाउ फैट लॉस साइकी वर्क्स इन। I never had a personal problem, but I strongly believe everybody should go for a therapy once in their life to see if they can express things and they can find some solutions and find some happiness in what they are doing. आपको अगर बहुत टाइम से इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम्स हैं तो डोंट जस्ट कंसिडर प्रोफेशनल हेल्प कि आप साइकोथेरेपिस्ट के पास में जाएंगे तो आपको लोग पागल समझेंगे। आपको कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी हेल्प करनी है, अपने इमोशंस को ओवरकम करना है, अपने इमोशनल ईटिंग को सॉल्व करना है, अपना रिलेशनशिप विद फूड सॉल्व करना है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू कंसिडर इट। सो टू रैप इट अप, इमोशनल ईटिंग एक दिन का काम नहीं है। यह आपकी लाइफ में कभी भी फिर से आ सकता है जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होंगे, जब आपके साथ में स्ट्रेस होगा। एंड दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन व्हिच यू आर गोइंग टू जस्ट मेक इट फॉर वन डे। यू विल हैव टू बी विजिलेंट एंड सी योर पैटर्न्स। एट टाइम्स यू मे जस्ट थिंक कि अच्छा अभी इमोशनल ईटिंग मैं सिर्फ सोच के कर रहा हूं। आप बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई भी कर लोगे कि आप क्यों खा रहे हो उस टाइम पे, बट यू विल नेवर एवर रियलाइज दैट दिस इज एन इमोशनल ईटिंग एपिसोड व्हिच हैज बिकम अ पैटर्न, व्हिच हैज बिकम अ हैबिट एंड व्हिच हैज बिकम योर डेली स्केड्यूल। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर्स एंड ऑल्सो अप्लाई दी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते समय आपको डिफिकल्टी होगी। प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट इनिशियली यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई एवरीथिंग एज इट इज। एंड इफ यू नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प और इफ यू नीड जस्ट अ फ्रेंड टू speak about things, don't forget to DM me on Instagram if you are going through any emotional eating episodes. I've tried to overcome this over a period of time and I am happy to share my tips and my advice to you. Emotional eating काफी ज़्यादा rewarding होता है, लेकिन अगर आप ketogenic diet पे, it can become challenging. You may just get out of ketosis every now and then and you can simply spoil your progress. So ना आप यहाँ के रहेंगे, ना आप वहाँ पे रहेंगे, ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ना कुछ होगा। आप सिर्फ खा लेंगे, फिर आप डीप कीटोसिस में नहीं होंगे। आप अपनी डाइट से बिल्कुल एग्जिट मार लेंगे। आप हो सकता है लो कार्ब डाइट पे हो या वर्कआउट कर रहे हो, आप उसको भी छोड़ देंगे एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू अ डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड। माय सिंपल पॉइंट हियर इज कि इसको एक्नॉलेज करिए और उस पर काम करिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग एंड आई विल बी कमिंग बैक टू यू विद मोर साइकोलॉजिकल बेस्ड वीडियोस आल्सो टू हेल्प you so that you can get the best of what I have to offer. So don't forget to comment below in the comment section with the word emotional and I'll know that you liked this video. You also want me to post more psychological content. अगर आप emotional eating नहीं कर रहे हो लेकिन आप अपने relationship with food को improve करना चाहते हो, अगर आप हर बार emotions की वजह से खाने की तरफ भाग रहे हो, तो ये वाली वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा. You will learn everything about how to manage your relationship with food. This is Rahul Kamra. See you next week. Signing off.